उसमें एक मृतिका की अपनी माँ रेशमी देवी है। उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी है, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है। उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम। और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतिका की माँ को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी, और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में रामनवमी के ठीक एक रात पहले जो बर्बरता देखी गई, सबके होश उड़ा दिए थे उस घटना ने। लेकिन कल रात जब इसका उद्भेदन हुआ है, उद्भेदन के बाद सबका मुंह फिर से खुल गया है, ये सोचकर कि सच इतना भयावह हो सकता है क्या। एक मां बेटे के लिए बलि दे सकती है बेटी की। एक एंगल ये आ रहा है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चपेट में आने से उसकी मां ने ये किया है। दूसरा एंगल लव अफेयर का दिखाया जा रहा है, यानी उसकी मां का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था गांव के ही एक व्यक्ति के साथ में, जो कि एक जाने माने राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए काम करता था। उन 3 लोगों में शामिल जिन 3 लोगों को विष्णुगढ़ हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनमें से एक व्यक्ति कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ संभालने वाला व्यक्ति था। कभी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठा करता था। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया है और एचएनएन भी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि यह व्यक्ति भाजपा का है या नहीं है, लेकिन इस मामले में संलिप्त है क्योंकि पुलिस का बयान है। दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्भा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक मृतिका की अपनी माँ रेशमी देवी है। उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी है, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है। उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम। और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतिका की माँ को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी, और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। और 3 व्यक्तियों को, जैसा कि मैंने बताया, गिरफ्तार किया गया है। और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। एक केस है जिसमें अब आप लोग ज़्यादा इस बार इस चीज़ पे अप्रिशिएट करेंगे। ये बहुत ही एक लोकल लेवल पे घटित क्राइम, जिसमें कि खुद उसके घर के लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे में एविडेंस कलेक्शन और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि बिना पुख्ता एविडेंस के आप ऐसे लोगों पे पहले शक भी नहीं कर सकते हो, अरेस्ट की बात तो दूर है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा। हमारे टीम लगातार प्रयास कर रही थी। घटना कारित होने के बाद एक तरह से पूरी हजारीबाग पुलिस जो थी वो वैसे भी रामनवमी का त्यौहार था और विधि व्यवस्था की में भी लगी थी, साथ में अनुसंधान भी करती रही। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि बहुत अधिक समय इसमें लग गया है
कई घटनाओं में के उद्भेदन 24 घंटे में हो जाते हैं और कभी कभी समय भी लगता है। सर, मृतिका की बहन भी थी सर, तो वो नहीं थी उस दिन घर में? घर में थी, मृतिका की बहन घर में थी। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों के सामने रिवील नहीं कर पाऊंगा जो अनुसंधान से संबंधित है, बट वो घर में ही थी। कितना दिन में इस बारे में कितना दिन में दीजिएगा? बहुत जल्दी दे देंगे। कहा जाए साहब कि बेटे की जिंदगी बचाने के लिए बेटी की बलि दी गई, कैसे देखा जा सकता है? शब्दों का चयन तो हमसे बेहतर आपको है। जैसे कल शाम देर रात कह सकते हैं डीजीपी तदाशा मिश्रा हजारीबाग पहुंची, सर्किट हाउस की सरगर्मियां तेज हो गई थी। सबको समझ में आ गया था कि आज हजारीबाग के विष्णुगढ़ की नाबालिग बेटी को अब न्याय मिलेगा, जरूर इस रात से पर्दा उठेगा। और जब पर्दा उठा तो ऐसा उठा कि सब सोचने पर विवश हो गए कि तंत्र विद्या आज की 21वीं सदी में भी काम करती है। क्या कोई इंसान आपको तंत्र के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर इतना बहला फुसला सकता है कि 9 महीने कोख में रखकर जिस औलाद को आप 13 साल तक पाल पोस कर बड़ा करते हैं उसको मारने से पहले आप सोचे नहीं, और वो भी इतना ब्रूटली मारने से? पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि इसमें मां, उस महिला, एक भक्तिन जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसने तंत्र विद्या में उसकी मां का साथ दिया है या मां ने उसका साथ लिया है, और एक व्यक्ति जो उसी के गांव के लिए इंसाफ मांगा करता था। जरा सोचिए, ये व्यक्ति इंसाफ मांग रहा है इस बच्ची के लिए। बेशर्मी की भी हद होती है कि ये व्यक्ति उस बच्ची को मारने में संलिप्त है और मीडिया के सामने आके गुहार लगा रहा है कि उस आरोपी को पकड़िए जिसने बच्ची के साथ में ऐसा किया है, और उसके बाद उसे बीच सड़क पर बोटी बोटी कर दीजिए। तो क्या इसका बोटी बोटी कर देना चाहिए? क्योंकि मांग तो इसी ने की थी। देखिए, यहाँ पर भक्तिन और इस व्यक्ति को हम फिर भी थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं, लेकिन उस माँ के विषय में सोचिए जो छाती फाड़ फाड़ कर रो रही थी कि मेरी बेटी को न्याय दिलाइए, मुआवजे की मांग हो रही थी। पूरा राजनीतिक पार्टियां हजारीबाग में डेरा जमा कर बैठी हुई थी। मीडिया का लगातार वहां पर जमावड़ा था कि भाई हमारे प्रेशर से शायद शासन और प्रशासन पर वो असर पड़े, वो दबाव पड़े कि इस केस का उद्भेदन हो। और जब उद्भेदन हुआ तो मीडिया भी स्तब्ध कि मां ही निकली। पर हमने आपको पहले दिन ही कहा था कि कोई परिवार, कोई करीबी होगा, तभी इस तरीके की घटना को इतनी शातिरता से, मतलब शातिर तरीके से अंजाम दिया गया है कि पुलिस को भी एड़ी और चोटी की मशक्कत करनी पड़ी है। पुलिस के ऊपर मतलब लिटरली कहा जाए ना, बस थूकना ही बाकी था, बाकी सारे कर्म कर दिए गए थे। चाहे वो मीडिया ट्रायल रहा हो पुलिस का, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की ओर से यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा था। यहाँ पर आदित्य साहू पहुंचे थे, राधा कृष्ण किशोर पहुंचे थे, जयराम महतो पहुंचे, सब पहुंचे। इतना दबाव था पुलिस के ऊपर। और इधर रामनवमी जैसे बड़े पर्व को हजारीबाग में शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निर्वाह करना, उसके बाद ये केस का सामने आना। जरा सोचिए हजारीबाग पुलिस कितना इसमें प्रेशराइज थी, लेकिन इसके बावजूद भी 5 से 6 दिन में इस केस का उद्भेदन होना, और घर का ही एक व्यक्ति जिस मां ने 9 महीने उस बच्ची को कोख में रखा, वो बलि देने से पहले सोची भी नहीं, एक बार भी नहीं सोचा। हो सकता है उस बेटी ने उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देख लिया हो, तो उसके लिए तुम मार दोगे अपने बच्चे को? हो सकता है तुम्हें बेटे का मोह ज्यादा, इसलिए बेटी को बलि चढ़ा दोगी। किस ओर समाज जा रहा है, आज भी सोचने की जरूरत है। ये केस निर्भया की तरह तो नहीं है, लेकिन निर्भया से इतर भी नहीं है। निर्भया में रेप का मामला था, बलात्कार का बात कहा गया था, इसमें बलात्कार नहीं हुआ है। इसमें इस केस में बहुत कुछ फैब्रिकेटेड किया गया था कि बच्ची का दांत तोड़ दिया गया है, उसके जननांगों के साथ में खिलवाड़ किया गया है, उस बच्ची की आंखें निकाल दी गई है, दांत तोड़ दी, ना जाने क्या क्या। लेकिन पुलिस का बयान सामने आया कि ऐसा कुछ नहीं, वहां प्राइवेट पार्ट के साथ में जरूर इस तरीके का हुआ है, लेकिन वो बलात्कार नहीं है। वो तंत्र विद्या, तंत्र साधना के तहत जो प्रक्रिया होती है वो उसके साथ में किया गया है। और ये जो समय है, पुलिस का आपने बयान ठीक से सुना होगा, तो ये जो समय चुना गया था वो अष्टमी नवमी के दरमियानी रात का है जब बलि दी जाती है। तो जरा सोचिए कि इस मां की मानसिकता कैसी होगी और कितना बेखौफ होंगे इन लोग।
कि हजारीबाग में रामनवमी की इतना शोर शराबा है, हुजूम है, दूसरे राज्यों से लोग वहां पहुंचे हैं, मीडिया पहुंची है, पुलिस तैनाती, और इसके बीच में ये इतने बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं बेखौफ होकर, बिना डर के। क्या कह सकते हैं। बहरहाल मां समेत और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब ये केस कोई और रुख लेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।